हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने ओलंपियाड इंटरनेशनल स्कूल क्यों चूज़ किया। ओके, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत छोटा बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए सिर्फ इस स्कूल पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में ये वीडियो भी करूँगी जहाँ मैं सभी सारे स्कूल्स को कंपैरिजन कर रही हूँ और उनका सिलेबस, उनका बजट, उनका एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होगा, तो सारी चीज़ें भी मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगी। ठीक है, बट इस वीडियो पे मैं आप सिर्फ को यही बताऊंगी कि मैंने ओलंपियाड इंटरनेशनल स्कूल क्यों चूज़ किया। ठीक है, मेरा बहुत सारे रीज़न्स है, उसमें पहला रीज़न है मुझे डायरेक्ट P2 मिल रहा है। तो इसी वजह से इसी कारण की वजह से मैं बहुत सारे स्कूल्स पे रिजेक्ट किया जहाँ मुझे P2 डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो P2 डायरेक्ट मिल रहा है, ये तो मेरा बेनिफिट है। फिर वन मोर बेनिफिट ये है कि मुझे P1 का कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ब्रिज कोर्स है, बट इतना सारा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो ब्रिज कोर्स के लिए $400 मांग रहे हैं। अगर आपका बच्चा नवंबर में जो एग्ज़ाम वो देते हैं वो क्लियर नहीं क्लियर कर पाता, तो नहीं तो आपको ये $400 भी स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो वो देंगे डायरेक्ट P2 एडमिशन। और एक बात यह है कि हमें एकेडमिक स्टार्ट होगा जैन टू दिसंबर ओलंपियाड में। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत बेनिफिट ये है कि हम आसानी से गवर्नमेंट स्कूल अगर आप चाहते हैं तो शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल यही एकेडमिक को फॉलो करेंगे जैन टू दिसंबर। ठीक है, मेरा मोटिव यही है, मेरा 1 साल का ही बात है। 1 साल के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करवाऊँ। ठीक है, अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन AES एग्ज़ाम पे डिपेंड होता है। वो होगा सितंबर में। ठीक है, वो सितंबर में होने के बाद ही भी हमें पता चलेगा अगर गवर्नमेंट सीट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो है, इसलिए ये पहला रीज़न था। मुझे डायरेक्ट P2 मिल रहा है और मैं P1 का कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे पूरे 1 साल की सेविंग कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस, तो इसमें ही आ रहा है प्राइस। तो प्राइस भी बहुत सस्ता है। हाँ, थोड़े स्कूल्स ऐसे ही है, इसी प्राइस से हमें P2 या P1 दे रहे हैं। ओके, तो बट उसमें भी थोड़े डिसएडवांटेजेस है। वो डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मेरा दूसरा मोटिव ये है कि मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की शौक नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना टाइम है। तो मैं सोचती हूँ अभी भी वही ये चल रहा है कि जैसा 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सो ये 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्पोर्ट्स तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा ये है क्योंकि मैं समझती हूँ कि कम से कम एक्सपोजर होना चाहिए सोशल गैदरिंग्स का, तो आने वाले 6 महीने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा अगला यही है मैं ओलंपियाड चूज़ करने का, क्योंकि मुझे कोई सोशल गैदरिंग के, चाहे स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, मुझे ज़्यादा मेरे बच्चे को एक्सपोज नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने कोरोना के वजह से मैंने ओलंपियाड ने चूज़ किया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि डिस्टेंस। सो मैं ये स्कूल जब चूज़ किया तब मेरे घर से ये सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर ही था, बहुत करीब स्कूल था। तो यही तीसरा एक रीज़न था मैं स्कूल चूज़ करने की। ठीक है, ऑफकोर्स मैं अभी घर चेंज करने वाली हूँ, वो अलग बात है, बट उस टाइम पे मैंने जिस स्कूल चूज़ करने की और एक मकसद यही है कि डिस्टेंस बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्कूल्स। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत देर घर वापस आए, मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द घर आए। ठीक है, सो डिस्टेंस भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिव था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ AES। सो काफ़ी स्कूल्स इसी प्राइस पे हमें P1 या P2 एडमिशन दे रहे हैं, बट वहाँ पे हमें AES नहीं मिल रहा है। मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मुझे वो जो मटेरियल होता है AES का वो चाहिए, और मुझे वो रजिस्टर कैसा होना, ये सारे चीज़ों का जानकारी ऑफिशियल होने कुछ इससे आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे AES कोचिंग भी दे रहे हैं।
दैट तो हॉलीडेज़ टाइम पे दे रहे हैं। मुझे डेली बेस पे मुझे ये कोचिंग नहीं चाहिए, मुझे हॉलीडेज़ में ही चाहिए। तो वो भी मेरा एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ओलंपियाड चूज़ किया। नेक्स्ट IB सिलेबस, CBSE सिलेबस, ICSE सिलेबस, ये सभी मेरे लिए कुछ मायने नहीं करते, क्योंकि सारे सिलेबस, चाहे आप कौन सा भी सिलेबस चूज़ कीजिए, सारे सिलेबस 70 to 80% सेम ही रहते हैं। आप जिस क्लास में जाते हैं उस क्लास के लिए 70 to 80% सेम ही रहते हैं, सिर्फ 20 to 30% डिफ़र होते हैं। तो मैं 70-80% छोड़ के 20-30% पे मैं डिसीजन नहीं लूँगी। तो मुझे सिलेबस का कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। बट ओलंपियाड में हमें वो दे रहे हैं IB सिलेबस, ठीक है। तो ये है सारे मेरे रीज़न्स मैंने ओलंपियाड क्यों चूज़ किया, ठीक है। ओलंपियाड चूज़ करने से ये सारे बेनिफिट्स है ही है, इससे अलावा मुझे और बेनिफिट्स भी है, मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरी बेटी AES क्लियर करती है, ठीक है, तो भी मुझे बेनिफिट है। अगर नहीं क्लियर करती है तो भी मुझे बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी, अगर क्लियर करती हो तो मेरा मोटिव फिल हो जाएगा। मेरा मोटिव है उसको गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करने का, तो वो तो फिल हो जाता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट स्कूल को शिफ्ट हो जाएगी अगर AES क्लियर करती है तो। अगर नहीं क्लियर करती है तो भी मुझे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उसके पास तो P2 सर्टिफिकेट रहेगा और मैं P3 के लिए ज्वाइन करवा सकती हूँ, या इसी स्कूल में कंटिन्यू कर सकती हूँ, या अगर उस टाइम पे मुझे अगर एक्स्ट्रा इस पे भी ध्यान देना हो तो किसी और स्कूल को मैं शिफ्ट करवाऊँगी। ये पूरा मेरे इस स्कूल से रिश्ता कैसे रहेगा ये साल, ये सारे चीज़ पे मुझे डिपेंड होता है, ठीक है। इसी स्कूल्स में कंटिन्यू करवाना है या दूसरे स्कूल को मुझे शिफ्ट करवाना है। मेरे पास तो इसका सर्टिफिकेट रहेगा ही रहेगा, तो मुझे P3 का एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये है सारे बेनिफिट्स मैं जो देखी थी, ठीक है। थोड़े चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जब स्कूल में जाती हूँ तभी मुझे पता चलेगा पढ़ाई कैसा है। लेकिन मैं काफ़ी पेरेंट्स से सुना था पढ़ाई भी ठीक है, बट मैं अभी वो आपको कंफर्म नहीं करूँगी जब तक मैं फील नहीं करती, क्योंकि मैं किसी ब्रांड पे बिलीव नहीं करती हूँ। ब्रांड तो हमें पढ़ाएगा नहीं, हमें तो टीचर्स पढ़ाएंगे। पता नहीं, कुछ अच्छे ब्रांड वाले स्कूल में भी कुछ सब्जेक्ट्स टीचर्स अच्छे नहीं रहेंगे। ये भी हो सकता है कुछ ब्रांड नहीं स्कूल पे कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। सो ये पूरे टीचर टू टीचर वैरी होता है और स्कूल टू स्कूल वैरी होता है। ऐसे नहीं है कि अच्छे स्कूल्स लोग ख़राब टीचर रहते हैं या छोटे स्कूल्स में अच्छे टीचर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भरोसा नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। ये उस साल में उस एकेडमिक में वो उन्होंने जो स्टाफ को लिया था उस पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो इसीलिए उस बात पे मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, इस पे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। बट मैंने जो पेरेंट्स से सुना था वो है अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ये अगेन उन पेरेंट्स का परसेप्शन, वो क्या चीज़ ढूंढ रहे टीचर में, उस पर डिपेंड होके होता है, ठीक है। तो ये है रीज़न मैंने क्यों ओलंपियाड इंटरनेशनल स्कूल चूज़ किया। तो मेरे तो 2 बेनिफिट्स हो गए, एक तो P1 का पूरा सेव कर रही हूँ, ठीक है, दूसरा मुझे P2 सर्टिफिकेट मिल रहा है, तीसरा अगर AES क्रैक करती हो तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, अगर नहीं क्रैक करती हो तो मुझे P3 में एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स, होप आप इस वीडियो से थोड़ा बेनिफिट मिला होगा, थोड़ा जानकारी मिला होगा। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Don't forget, age is just number. Happy learning.